अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में जानते हैं नमाज कब फ़र्ज होती है। तो आपको हम बता दें, हर मुसलमान जो अकील यानी समझदार और बालिग हो उस पर नमाज फ़र्ज है। जो शख्स नमाज के फ़र्ज होने का इनकार करे वो काफिर है। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़े, चाहे एक ही वक्त का क्यों ना हो, वो फासिक है। जो नमाज ना पढ़ता हो उसे कैद करने का हुक्म है, यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज पढ़ने लगे। बच्चे को 7 साल तक की उम्र से नमाज पढ़ना सिखाया जाए और 10 साल तक होने के बाद अगर ना पढ़े तो मार कर पढ़ाएं। नमाज जिस पर फ़र्ज है उसी को पढ़ना ज़रूरी है। उसकी तरफ से कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, ना ही उसकी ज़िंदगी में नमाज के बदले कुछ माल फ़िदाया के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ नमाजें रह गई है और इंतकाल हो गया है तो उसकी बची हुई नमाजों का फ़िदाया अदा करना ज़रूरी है। एक नमाज का फ़िदाया किसी ज़रूरतमंद बालिग शख्स को 2 वक्त का खाना खिलाना या उसके बराबर रकम देना ज़रूरी है। नमाज के फ़र्ज होने का हकीकी वजह अल्लाह का हुक्म है और ज़ाहिरी वजह वक्त, यानी किसी नमाज का मुकर्रर वक्त शुरू होते ही नमाज फ़र्ज हो जाएगी। उस नमाज को आखिरी वक्त तक जब भी अदा करे अदा हो जाएगी और फ़र्ज उसके ज़िम्मे में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स पर मुसलमान होने या बालिग होने या पाक होना या होश में आने की वजह से नमाज फ़र्ज हुई है और नमाज का सिर्फ इतना वक्त बाकी है कि अल्लाह अकबर कह सके, तो उस पर वक्त की नमाज फ़र्ज हो जाती है और वह नमाज कज़ा पढ़ी जाएगी। कोई नाबालिग लड़का इशा की नमाज पढ़कर सोया और बालिग होने का आशरा जाहिर है, यानी उसको एहतलाम हो गया है। अगर फ़र्ज का वक्त शुरू होके बाद आँख खुली तो नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, और अगर फ़र्ज का वक्त शुरू होने से पहले आँख खुल गई तो उस पर इशा की नमाज हर मसलक के मुताबिक फ़र्ज है।